दोस्तों, नमस्ते, मेरा नाम अलका अमीन है। हम किरण और हम लोग बात कर रहे थे अपने एनएसडी विजिट के बारे में। हाँ। और अब जैसा आपको बताया था कि हम लोग एनएसडी पहुंचे और हमने जो लिस्ट बनाई थी वो सब कुछ भूल गए, अपनी मस्ती में लग गए। और बहुत बड़ी बात ये भी थी दोस्तों कि हम कई सालों के बाद एक साथ एनएसडी गए थे। कितने साल तो हो गए? 15-20 साल। वैसे भी खुद अकेले मतलब इंडिविजुअली भी हम लोग 5-6 साल के बाद तो गए ही थे। करेक्ट। तो है वो सारा एक्साइटमेंट बिल्कुल जायज था। और क्या है कि वो कैंपस से जो हमारा रिश्ता है ना, वो कुछ ऐसा है कि जब भी हम जाते हैं तो एक्साइटमेंट, वो अट्रैक्शन, अपनापन एक जो जगह से होता है, हाँ, वो बहुत है वहाँ पे। और संडे का दिन था, उसके बावजूद हमें कुछ लोग भी मिल गए। हाँ, हेमादी मिली। हेमादी हमारी सीनियर है, हमें पढ़ाया भी है उन्होंने। और चित्रंजन त्रिपाठी वो भी पास आउट है स्कूल के। और चित्रंजन ने हमारे बहुत सारे नाटकों में म्यूजिक किया। ओह अच्छा। कमाल का एक्टर तो है ही। और सबसे अच्छी बात है कि ये लोग दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, मिले नहीं रोज हम लोग, तब भी हम लोग राइट दोस्त हैं। तो और मिले हमें बॉबी भाई भी हमारे सीनियर हैं। हम मेरे ख्याल से सभी उन्हें प्यार करते हैं। बिल्कुल। और वो इतने प्रिय, वो इतना स्नेह देते भी हैं। बहुत सारी बातचीत उनसे हुई है। करेक्ट। बहुत मजा आया। पर वो बातचीत हम आपके साथ फिर कभी शेयर करेंगे। और तो खैर इन लोगों से मिल करके हम लोग एनएसडी के अंदर की तरफ बढ़े। पर जैसे ही बिल्डिंग के गेट के अंदर की पास पहुंचे तो राइट साइड में ध्यान गया। राइट साइड में एक स्टैचू है, पता नहीं कब से, बरसों से है, मतलब शायद एनएसडी के बनने से भी पहले। वो कुछ ऐसा तो स्टैचू है ऐसे बैठा हुआ। तो और बड़ी कहानी है उस स्टैचू। जब भी आप उसको देखते हैं, उस स्टैचू को देखते हैं, तो सभी के मन में अलग अलग विचार आते हैं। तो जब मैं उसे देखा करती थी या मेरे बैच के और लोग भी देखा करते थे, तो मुझे घबराहट होती थी कि ये शर्मिंदगी से तो नहीं बैठी हुई है ये महिला यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसा कुछ करेंगे फिर ऐसे बैठना पड़ जाए। अच्छा देखो, हमें वो अक्सर लगा कि वो इंतजार कर रही है, इंतजार करते करते थक गई और ऐसे करके बैठ गई है। तो आई एम श्योर अलग अलग लोगों के अलग अलग वर्जन्स होंगे, उसके इंटरप्रिटेशन होंगे। तो खैर आगे तो अरे जब से हम लोग एनएसडी पहुंचे थे तब से अलका जो है लगातार कह रही थी यार मेस जाना है, लंच टाइम हो गया है। दोस्तों जाहिर है कि 3 साल वहाँ खाना खाया है दिन रात, और उसका एक स्वाद, वहाँ के जो लोग हैं उनके हाथों के पकाने का एक जो स्वाद, वो सब अचानक से लगा कि एक बार फिर से उस तक पहुंचना चाहिए। तो मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं मेस में जाऊं। तो खैर हम लोग मेस में पहुंच गए। बहुत सारे नए लोग आ गए हैं, पुराने लोग अभी नहीं हैं वहाँ पे। मेरी बहुत इच्छा थी क्योंकि मुझे एक हिस्सा तो खाना ही खाना था। तो वहाँ पे कोई एक लड़का खाना ले रहा था, और जैसे कि पूड़ी थी बनी थी उस दिन, संडे था तो शायद कुछ फेस्टिवल जैसा होता भी है, कुछ खास बनता है। तो मैंने उससे कहा कि एक पूड़ी ले लेना मेरे लिए। तो वो उसने पूड़ी ले ली और बड़ा हैरान होकर देखा यूं कौन है ये जो बोल रही है। तो खैर उसने लिया या नहीं लिया मुझे मालूम नहीं, मैंने मान लिया कि उसने ले ली। और वो चला टेबल पे बैठने के लिए चला गया, और थोड़ी देर मैंने पलट के देखा कि वो तो गेट से ही बाहर जा रहा है। तो पता नहीं कौन था जिससे मैंने कह दिया था। कई बार स्टूडेंट्स भी बाहर जाके खाना खाते हैं। और कभी जो कर्मचारी था वो वहाँ का। खैर तो मेरा तो निवाला तो गेट से बाहर वाला चला गया। तो मैंने कहा नहीं ये छोड़ना तो नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए खाना खा रहे थे। एक लड़की से मैंने कहा कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी प्लेट में से एक हिस्सा तो जरूर खाऊंगी, और मैंने वो हिस्सा खाया फाइनली। तो इतने सालों बाद मेस का खाना खा के बहुत अच्छा लगा। और जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई किरण कि वो जो बच्ची थी, जो लड़की जो स्टूडेंट खाना खा रही थी, उसने अचानक से मुझसे पूछा कि आप अशोक लोखंडे जी को जानती हैं? एंड ऑफ कोर्स हम अशोक दा को जानते हैं, हमारे सीनियर रहे हैं। और वो अशोक दा की बेटी थी। और अशोक दा ने भी कुछ समय पहले हम लोगों को उनकी पत्नी और वो मिले थे, उन्होंने कहा था मेरी बेटी एनएसडी गई है। कितना अच्छा लगता है जब अपने जानने वाले, अपने सीनियर्स के बच्चों को हम एनएसडी में देखते हैं। तो अगेन कहानी जैसे फुल सर्कल आ गई, कंप्लीट हो जाती है, बहुत मजेदार लगती है। लेकिन एक चीज बताओ मैं,
वो जो निवाला तुमने वहां खाया, उसमें वो स्वाद था जो तुम्हें तब तुम खाते थे खाना तब था? नहीं यार, वो स्वाद तो नहीं था, स्वाद था पर वो वाला नहीं था। वो वाले हाथ भी नहीं रहे अब, वो लोग ही नहीं रहे। तो जाहिर है समय बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, लेकिन अच्छा जरूर लगा। लेकिन ये भी था कि तुम भी बदल चुकी हो। हाँ। तुम वहां तब स्टूडेंट थी। स्टूडेंट लाइफ में जो टेस्ट आता है वो आज तुम्हें मिलेगा भी नहीं। उस लाइफ का भी तो टेस्ट था। हाँ, जिंदगी, राइट, बिल्कुल। तो दोस्तों वहां से निकल के और हम लोग आगे बढ़े गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। हाँ। हम तो खैर गर्ल्स हॉस्टल में कभी रहे नहीं, क्योंकि अगा जो कि स्टूडेंट थी तो ये वहां रही है। तो मैंने अपना कमरा देखा वहाँ पे, जो फर्स्ट ईयर में मैं वो रूम शेयर करती थी अपनी एक दोस्त अनिमा के साथ में, और थर्ड ईयर तक अपना पर्सनल कमरा मिल गया था। और उस कमरे में गए, वहाँ पे जो भी स्टूडेंट थी वो वहाँ थी, रूम खुला हुआ था और बहुत अच्छा लगा देख के, सजा हुआ सा कमरा, अपनी पुरानी कुछ यादें। तो वो एक बड़ी अच्छी अनुभूति थी, वो एक अच्छा लम्हा था। और एक चीज बहुत खास घटी है उस दिन एनएसडी के गर्ल्स हॉस्टल में, वो ये था कि अलका जहाँ जहाँ जा रही थी 3 कुत्ते इसके पीछे पीछे घूम रहे थे। तो पहले तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हमें लगा हाँ ठीक है वो वहीं के हैं, वो आने जाने वालों के पीछे घूमते होंगे। लेकिन जब हम लोग वहां से निकलने लगे, उन्होंने अलका को घेर लिया। और वो कमाल था, और हम लोग हंसे भी, पता नहीं वजह क्या थी। मतलब शायद बकाडी, आई मीन अलका का जो पेट था उसको करीब 5-6 महीने पहले डेथ हुई है। पता नहीं बकाडी की वजह से कुछ कनेक्शन, शायद उसकी खुशबू थी या किरण, मैं शायद उसकी नानी दादी काकी किसी के साथ घूमती रही होगी, क्योंकि वो तो रहे हमेशा। तो हो सकता है वो कोई जनरेशन का कुछ ऐसा आया, मतलब उनकी जेनेटिक कोडिंग में तुम्हारी खुशबू भी आ गई है। ऐसा मैंने माना। ऐसा भी हो सकता है कि शायद इतने वर्षों बाद भी हॉस्टल की खुशबू तुम्हारे अंदर है और वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। राइट, ये कुछ यही भी है, कुछ तो है। पर वो अद्भुत, वो बहुत ज्यादा पहचानने वाले लोग मिले या ना मिले, 3 कुत्तों ने बाकायदा पहचाना, बहुत प्यार से स्वागत किया। उसके बाद हम लोग गए कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट। एनएसडी का कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, इतने नाटक होते हैं, इतनी कॉस्ट्यूम है वहां पर। हमने जब अलका को वहां जाने के लिए कहा तो अलका ने कहा कि ये वहां क्या है। तो मेरा बहुत राब्ता नहीं रहा है, क्योंकि मैं एज एन एक्टर काम करती थी, तो कॉस्ट्यूम जो मिल गया वो पहन लिया, कभी कभार ट्रायल वाइल के लिए गए, तो मेरा बहुत उससे कनेक्शन नहीं रहा कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट। वैसे भी बहुत नखरा करने वालों में से तो होगी। तो लेकिन हमारा बाकायदा राब्ता रहा है, हमने बहुत सारी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की है, तो उसकी वजह से हमें कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से लगातार हमें इंटरेक्शन होता रहता था। मजेदार चीज है कि वहाँ का जो मेन टेलर है आज, वो भी, उसको भी कभी हम अपने किसी प्ले के लिए ढूंढ के लाए थे, और वो वहाँ पर है, संजय। उसे मिला, मीना जी है वहाँ पर, उषा जी है, पुरानी पहचान है इन लोगों से, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, वो लोग भी खुश हुए। और सबसे कमाल तो हुआ वो किंग। यस। दोस्तों क्या हुआ कि करीब 34-32 साल पहले हमने एक नाटक किया था। नाटक में हम एक रानी बने हुए थे और हमने एनएसडी के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से एक कॉस्ट्यूम लेनी थी। तो हमें एक किमोनो पसंद आ गया, बड़ा खूबसूरत था। हमने कहा चलिए रानी यही पहनेंगे। तो हमने उसको इशू करा दिया। 2 दिन बाद कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के इंचार्ज मिसेस कौर लौट करके आई और आकर के उन्होंने पता चला हमें, तो उन्होंने बुला लिया हमें और कहा कि आओ भाई, ये कॉस्ट्यूम तुम्हें नहीं मिल सकती है। अच्छा, क्यों? अरे भाई ये बड़ी कीमती कॉस्ट्यूम है, ये जो है इंदिरा गांधी जी जो लाई थी, जापान गई थी तब उनको गिफ्ट मिला था और उन्होंने एनएसडी को गिफ्ट किया है, ये म्यूजियम के लायक चीज है, सहेजनी है। अब देखिए ऐसा है कि अब कल हमारा टूर है, अब हम वापस करेंगे दोबारा, और कहाँ से अरेंज करोगे, तो लेट्स अब वापस आके करते हो। ठीक है। लेकिन उनकी बात दिमाग में रह गई। उन्होंने ये भी कहा कि देखो इसकी कीमत 80,000 रुपए है। अरे बाबा। और अगर किसी कुछ हुआ तो कीमत के साथ साथ पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अच्छा। और उस वक्त करीब 1 लाख रुपए मायने रखता है। बिल्कुल। तो खैर हम लोग टूर में गए। शो से पहले सारी कॉस्ट्यूम निकाल करके हमने ड्रेस करने के लिए दी और चांस की बात है कि किमोनो हमें मिल ही नहीं रहा। अरे बाबा।
तो मेरी जान सूख गई। हाँ। किमोनो है नहीं, ट्रक पूरा खाली, कुछ नहीं, झाड़ लिया सब कुछ, किमोनो है नहीं, गया कहाँ समझ नहीं आ रहा है। 2-1 घंटे से किसी को बताया नहीं, बहुत ढूंढा नहीं मिला, तो फिर फाइनली मैं बताना पड़ा टीम को, फिर किमोनो नहीं मिल रहा है ऐसे। सारी कहानी सबको पता ही थी कि कीमती है, तो उन्होंने ढूंढने में मदद करनी शुरू की। एक लड़का आया, उसने एक साइड में गठरी सी रखी थी, उसको खोल कर देखा, ये तो नहीं वो किमोनो हमने शायद ज्यादा सहेज कर रख दिया, या घबराहट में शायद नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा था क्योंकि वो दिमाग में बात थी ना। हाँ। खैर वापस आकर तो किमोनो हमने को लौटा दिया और चैन की सांस ली। लेकिन इस बार जो हम एनएसडी के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट गए, वो किमोनो रिपेयर हो रहा था, जस्ट अ चांस। और बाहर निकला हुआ था, उसको ठीक किया जा रहा था, जाहिर है वो इतना पुराना हो गया है तो। और फिर किरण की जो हालत है उसको देख के वो वही अगेन कहानी सर्कल कंप्लीट करती जैसा आप थी। राइट। तो दोस्तों ये हमारे उस दिन की कुछ मुलाकातें, कुछ घटनाएं थी। इसके अलावा अगेन छुट्टी का दिन था तो भीड़ भाड़ नहीं थी, ज्यादातर लोग नहीं थे वहां पर। और तो हम जो है एनएसजी के गलियारों में, पता नहीं एनएसजी के गलियारे हैं हमारी यादों के गलियारे, हम लोग वहां घूमते रहे और गलियारे के बारे में हमने कुछ लिखा। अरे वाह, तो ठीक है, सुनाओ। ये गलियारा, एक उम्र सा लंबा ये गलियारा, सुनो कितने कदमों की आहट है इसके सन्नाटे में। जो गुजरे यहां से और फिर चले गए अपने अपने रास्ते, पर राह यही थी। कितनी बातें, कितनी यादें, कितने रंग, कितनी गंध बसी है यहाँ इसकी खामोश चहल पहल में। कितनी परछाइयां पलटती हैं, लपक कर थाम लेती हैं हाथ, लड़खड़ाते बाल पग उठाते नए नवेले चुंधियाई आंखों वाले पथिकों का। जब थक जाते हैं या खुद खो जाते हैं कभी इस गलियारे की थाह खोजते खोजते। बांधता है, खोलता भी है, निस्तब्ध पर गुनगुनाता है। रोशन है, अंधियारा है, गुरुजनों के आशीर्वाद सा पूज्य है, प्यारा है, अद्भुत है ये गलियारा।